जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी डीके गोयल सर की बुक से, जिसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4, जो नई बुक में, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 3 के नाम से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के और 48 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हम आज बात करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, दिल थाम के बैठिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, बेहद बेहतरीन, बेहद मजेदार और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने वाला सवाल, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट का नाम सिर्फ इतना सा है, पर सर हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। बहुत टाइम से जो बच्चे मेरे वीडियोस से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो आप बहुत पहले चैप्टर नंबर लास्ट में पढ़ा चुके हो, चैप्टर नंबर 3 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कॉन्सेप्ट नंबर 5 के नाम से। फिर यहाँ क्यों? क्या ये वही है जो पहले पढ़ाया था आपने, या यहाँ कुछ नया है? क्या जो पहले पढ़ा था उसे भूल जाना चाहिए या इसे याद रखना चाहिए? तो सुन लो मेरी बात, मैंने तब भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, वो पढ़ा वो भी काम का है, ये पढ़ोगे ये भी काम का, और आगे आएगा वो भी काम का है, क्योंकि रिवैल्यूएशन आपका चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 4 में भी और चैप्टर 5 में भी है। तो गाइस, उसी हिसाब से मैंने रिवैल्यूएशन की सीरीज बना रखी है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में आगे कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ मैंने मजेदार एडजस्टमेंट लिख दी है। ये मजेदार एडजस्टमेंट कौन कौन सी होंगी? ये मजेदार एडजस्टमेंट वो होंगी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आती हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, और वो एडजस्टमेंट जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स मानता है उनको मैंने मजेदार एडजस्टमेंट नाम दिया है। आगे आने वाला एक और टॉपिक होगा, वो भी बहुत मजेदार होगा। तब तक के लिए आप इस वाले को पढ़ें। इस वाले में हमने जो पहले पढ़ रखा था उसका एक शॉर्ट सिनेरियो निकाल के रखा, मैंने एक टैगलाइन बना दी है, एएल का पीएल। एएल का पीएल, ये एएल का पीएल क्या है? मैं आपको पता है, हम छोटी छोटी बातों को एक टैगलाइन बना लेते हैं, एक डायलॉग बना लेते हैं, एक ऐसी चीज जो मैं बार बार 10 बार 50 बार बोलूं तो वो चीज स्टैंडर्ड हो जाए। स्टैंडर्ड समझते हो ना? मतलब हम कहीं से भी चलें, हम रुकेंगे यहीं पर आके, हम कहीं से भी चलें हम रुकेंगे यहीं पर आके। इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन की एक टैगलाइन बना ली है। ये एक सैंपल पेज मेरे संग में रहेगा आपको समझाने के लिए। चीज़ें सारी बेटा यहाँ मैंने लिख दी हैं बहुत कोशिश करके, इसीलिए वीडियो कई दिन बाद आ रही है, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि ऐसा बेहतरीन बनाऊँ। फिर भी पता नहीं कितना बेहतरीन बना है, वो आप बताएंगे मुझे। उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया या उम्मीद से कम है, जैसा भी है बताना। बट मैंने कोशिश करी इसमें सारी तरीके की चीज़ें डाल दूँ जो आपको क्वेश्चन करते समय सिंप्लिसिटी फील करी। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको? बड़ा सिंपल सी बात है। ए मतलब एसेट, एल मतलब लायबिलिटीज। ए मतलब एसेट, एल मतलब लायबिलिटीज। एएल का पीएल बोलेगा एसेट और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस। मतलब रिवैल्यूएशन मतलब होता है 2 वैल्यूज। ये सारी बातें मैंने पुराने कॉन्सेप्ट में कर रखी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए, ताकि जिन बच्चों ने पहले नहीं किया वो कर लें, जिन्होंने कर लिया है वो रिवाइज करने के पर्पज से कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा लिंकेज फॉर्म में, इन पर आपकी पकड़ हो गई तो पार्टनरशिप में 50% कवरेज आपने कर ली। 30 मार्क्स की आती है, 12 से 15 मार्क्स की चीजें घूम के इन्हीं में से आती है, रिवैल्यूएशन, गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टाइप। एएल का पीएल बेटा बोलता है एसेट एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट चीज वो एसेट ये होनी चाहिए या लायबिलिटी, एसेट या लायबिलिटीज, एसेट या लायबिलिटीज। और दूसरा या तो उसका प्रॉफिट या तो उसका लॉस। सर कि या तो उसका प्रॉफिट या तो उसका लॉस का मतलब क्या है? ये बोतल मान के चलो मेरी एसेट है, मैंने इसको 100 में खरीदा था, आज इसकी वैल्यू 80 रह गई है। 2 वैल्यूज है मेरे सामने, 2 वैल्यूज है मेरे सामने। एक वो जो मेरी बैलेंस शीट मुझे बताती है कि ये बोतल 100 रुपए की है, और एक वो जो आज मार्केट मुझे बताती है कि मैं बेचूंगा तो 80 की ही बिकेगी, 20 रुपया मेरा लॉस हुआ। ये बच्चा जानता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। तुम छोटे से भैया से पूछोगे अपने, जो अभी शायद 3rd या 4th क्लास में हो, वो भी बता देगा 20 रुपए का घाटा हो रहा है। भले वो लॉस ना बोल पाए, छोटा बच्चा है, पर घाटा वर्ड बोल देगा कि 20 रुपए कम आएंगे हमारे पास। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? एसेट और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस, ये नब्ज पकड़नी है आपको, ये पल्स चेक करनी है आपको। अगर ये चीज है तो वो रिवैल्यूएशन का पार्ट बनेगी, और ये चीज नहीं है तो वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगी, और उससे रिलेटेड कोई भी बात रिवैल्यूएशन में नहीं की जाएगी। इसी टैगलाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एएल का पीएल फंडा बोलता है एसेट हो, बढ़ रही है तो प्रॉफिट, घट रही है तो लॉस। बच्चा जानता है एसेट है भाई हमारी, एसेट जिसको हम बेचते हैं,
इसको हम बेचते हैं या किसी भी तरीके से उससे पैसा आता है, जस्ट लाइक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स। एसेट और लायबिलिटीज का पीएनएल मींस एसेट का बढ़ना प्रॉफिट कहलाता है, एसेट का घटना लॉस। सर एसेट का बढ़ना हो या घटना हो वो रिवैल्यूएशन का पार्ट बनेगा, एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है। लायबिलिटी का बढ़ना लॉस और लायबिलिटी का घटना प्रॉफिट। हमें किसी को पहले 5,000 दे देते वो 6 मांग बैठा, क्यों? हो सकता है हमने याद नहीं रखा हो, कई दिनों की ब्याज लगा दी उसने, 6,000 बनते हैं, लॉस हो गया हमारा 1,000 साहब, हम उसे ज़्यादा देना पड़ेगा। लायबिलिटी में कमी आ गई, पहले हमें उसे 5 देने थे, बोला नहीं यार 4.5 में काम चल जाएगा, तो बढ़िया आदमी, मस्त आदमी हो तुम, कुछ मेरा सामान तुम्हारे पास बढ़िया भी नहीं भेजा था, क्वालिटी का दिक्कत थी, तुम 4,500 दे जाओ बस। 500 रुपये छूट दे दी उसने, डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दी। समझ रहे हो बेटा? एएल का पीएल फंडा क्या बोलता है? ये साइन वगैरह सिर्फ तुम्हारी सिंपलिसिटी के लिए रटना कुछ नहीं है, सिर्फ ये टैगलाइन के रोड मैप पर चलते हुए अपने विजन पर पहुंचेंगे, अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। एएल का पीएल फंडा सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, एसेट हो या लायबिलिटीज, उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट साहब क्रेडिट हो जाएंगे, लॉस डेबिट हो जाएंगे। कहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सर ये सारी बातें आप पढ़ा चुके हैं, फिर यहाँ क्या मजेदार है? आ रहा है मजेदार, पहले हम वो पुरानी बातें 1 मिनट में खत्म कर लें। वर्ड्स कुछ ऐसे दिखेंगे बेटा आपको, इंक्रीज, डिक्रीज, रिटन अप, अंडर वैल्यूड, एप्रिसिएशन, डिक्रीज, रिटन डाउन, रेजेस, रिड्यूस, ओवर वैल्यूड, डेप्रिसिएशन, सारे वर्ड धीरे धीरे सारे समझा रखे मैंने पार्ट 1 में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी चीज नहीं समझ में है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत हो दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा एक ऐसा गुरु मंत्र, एक ऐसा गुरु ज्ञान दूंगा मैं आपको कि आपको रिवैल्यूएशन ऐसा लगेगा कि सर आई नो रिवैल्यूएशन वेरी वेल। ठीक है दोस्त, मैंने एक टैगलाइन बना रखी थी, लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था अपने लाइव क्लास में कि आई नो रिवैल्यूएशन वेरी वेल। जहां बच्चा बोलता था, बैक सीट वाला बच्चा ही बोलता था रिवैल्यूएशन आता है भैया, और रिवैल्यूएशन अगर समझ आता है तो मींस आपको आगे की कहानी क्लियर हो जाती है। हमारा पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एएल का पीएल क्या बोलता है? एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है, अगर कोई दो वैल्यूज है, अगर कोई वैल्यूज में चेंज है, उस चेंज की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट। वर्ड कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं यही मिलेंगे, बस कुछ ऐसे मिलेंगे जिन पर अक्सर क्वेश्चन आता है, आया है या आता रहेगा एग्जाम में। वो नंबर ऑफ टाइम्स यही वर्ड होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, रिटर्न अप, अंडर वैल्यूड, एप्रिसिएशन। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सारी बातें मैंने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा रखी थी जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे दमदार, सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा गलत होने वाली एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो सर आप? गलत होने वाली एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स फील कि हमें ये एडजस्टमेंट आती है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे आंसर सही क्यों नहीं आ रहा? कि हम तो सही कर रहे हैं, और जब किसी के दिमाग में ऐसा हम भर जाता है कि हम सही कर रहे हैं, ये गलत क्यों है, सामने वाले की नहीं सुनता। वो सामने वाला आपका मैं हूं, पहले आप मेरी सुनेंगे, फिर करेंगे, फिर मैं उसको बताऊंगा कि आप क्या गलती करते थे और वो गलती क्यों होती थी और आपको गलत क्यों नहीं लगता था। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में बेटा। वर्ड मिलेंगे आपको ये दो, अंडर वैल्यूड मिलेगा एक वर्ड, एक या 2 बार एग्जाम में आया है, ठीक है, और नहीं आया तो अब आ सकता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चंस करते समय मैं खूब समझा लूं तुम्हें और मैं खूब रटा लूं तुम्हें, तुम एक बार में नहीं सीख सकते, बट हां अगर यहां ध्यान से सुन लिया तो मेरी ये बात हर बार वहां याद आएगी जब तुम ये एडजस्टमेंट करोगे। वर्ड देखना क्या है, पहले वर्ड देखेंगे आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, सिर्फ एक समझना है हमें, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जब हमें लेफ्ट साइड चलना आता है तो राइट साइड लौटना भी आता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही है ना बातें बेटा? अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड 2 वर्ड मिलेंगे, है क्या सर? ये तो ऐसे ही लग रहा है इंक्रीज डिक्रीज टाइप, रिटन अप रिटन डाउन टाइप, सेम वही है बेटा, मतलब उल्टे, सेम वही है, इंक्रीज डिक्रीज और रिटन अप रिटन डाउन, रिड्यूस, रेज, और क्या बोलते हो, नए सारे वर्ड है तुम्हारे यार जो भी यहाँ लिखे मैंने, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, सब वही है ये सब, पर मतलब उल्टे हैं। मतलब उल्टे क्या है, सुनना मेरी बात, उल्टे क्या मतलब है आपको? अंडर वैल्यूड का मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे मान के चलो मेरे पास एक मशीनरी है, एक ही मशीनरी है, 50,000 रुपए की,
और यहाँ लिखा है अंडर वैल्यूड बाई 50 की नहीं है बेटा, 45 की है। अंडर वैल्यूड बाई 10%, यहाँ लिखा है ऐसा। बोलो, एक मशीनरी है मेरे पास 45,000 रुपये की, और यहाँ लिखा है अंडर वैल्यूड बाई 10%। सबसे पहला दिमाग में तुम्हारे आइडिया क्या आ रहा है? सर मैं बता रहा हूँ बेटा, जो कंफ्यूजन होंगे वहां से शुरू कर रहा हूँ, क्लियर एंड में। सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर क्लियर। पहले कंफ्यूज हो जाओ ढंग से, ताकि जिंदगी भर उन चीजों से कंफ्यूज ना हो पाओ। पहले कंफ्यूज हो जाओ ढंग से कि आप जो गलतियां करते हैं, पहले वो उठा रहा हूं मैं। देखो 45,000 का 10% 4500। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? कंफ्यूज कर रहा हूं, पहले सुन लेना, ढंग से सुनना। पर 45,000 का 10% 4500, और इतने से सर घटा दो इसे, यही ऐसे बोल रहा हूं ना, अंडर वैल्यूड लग रहा है ना, अंडर वैल्यूड। दोनों चीजें गलत है, दोनों चीजें गलत है। एएल का पीएल तुम्हें बोलता क्या है? एसेट और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस, तुम इसको क्या बोल रहे हो? घटा दो। मतलब तुम क्या मान रहे हो उसको? लॉस। और कितने का मान रहे हो तुम? 4500। ना तो तुम्हारा अमाउंट सही है और ना तुम्हारा अकाउंट सही है। सर बोल क्या रहे हैं? अमाउंट अकाउंट, ना तो तुम्हारा अमाउंट सही है ना तो तुम्हारा अकाउंट सही है। रीजन सुनना बेटा क्या है। आप क्या मान रहे हो बेटा? अंडर वैल्यूड। कम कर दो, कम कर दो नहीं, कम कर दो नहीं, कम हो रखा है। क्या? कम कर दो नहीं, कम हो रखा है। सर समझ नहीं आया, 1 मिनट समझना मेरी बात। आपका कुछ भी नाम है, मुझे जो बच्चों के नाम याद रहते हैं अक्सर, ये बच्ची है, इसका नाम है उन्नति, और ये इसकी सिस्टर है, इसका नाम है तृप्ति, मैं दोस्त है इसकी। ठीक है बेटा, दिल पे मत लेना, जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ। और उन्नति और तृप्ति 2 बच्चे हैं ये। तृप्ति ने उन्नति से बोला चल आज गोलगप्पे खाते हैं टाइम। इस पे पैसे हैं, इस पे पैसे हैं, फिर भी ये झूठ बोल रही है और कम बता रही है उसको पैसे। मतलब इस पे पैसे हैं 50 रुपये, पर उसको बता रही है 45 रुपये। पता नहीं क्यों बता रही है, कुछ ऐसा कम बता रही है। अंडर वैल्यूड, जान पूछकर कम बताना। अंडर वैल्यूड, जान पूछकर कम बताना। अंडर वैल्यूड, जान पूछकर कम बताना। मतलब आप जिसे सोच रहे हो कम कर दो, वो कम कर दो नहीं, वो कम हो रखा है, उसे बढ़ा दो। बात पास्ट की हो रही है। अंडर वैल्यूड, पहले से ही कम हो रखा है, उसे बढ़ा दो, उसे बढ़ा दो। और एसेट को जब बेटा, सर ये सिर्फ एसेट के लिए होगा? 99% चांसेस है ये बेटा, दोनों वर्ड्स एसेट के लिए यूज होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रखा है इनके लिए। अंडर वैल्यूड का मतलब प्रॉफिट और ओवर वैल्यूड का मतलब लॉस। क्या, क्यों, कैसे, सब समझते हैं इसी वाली वीडियो में। पहले मैंने तुम्हें कंफ्यूज क्या किया? मैंने बोला 10% से घटा दो तो 4500 आया। आपने बोला ना तो 4500 आएगा ना ये लॉस आएगा। क्यों? सुनना मेरी बात, ये 45,000 रुपये है जिसकी मशीन की वैल्यू है, ये 10% से घटी हुई है। ये 45,000 जो कीमत है इसकी, ये 10% से घटी हुई है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? सर बचपन में देखा था, गोलमाल नहीं याद दिला रहा हूं, अजय देवगन की बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था। अब बताओ किन किन को लगता है मैं जो कर रहा हूं सही है? किन किन को लगता है मैंने क्या किया है? बेटा वीडियो जरूर बड़ी होगी, थोड़ी लंबी होगी, पर इतने कंफ्यूजन क्लियर कर देगी तुम्हारे, जो तुम भर भर के दिमाग में रख लेते हो या रख लोगे, क्वेश्चन करते समय रट लोगे, वो सारी बातें क्लियर होंगी। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला? ये 10% से कम हो रखी है, ये 10% से कम हो रखी है। इस बोतल को ही मान लो यार 45,000 रुपए की ये मशीन है, मान के चलो ये 10% से कम हो रखी है। इस बोतल पे स्टिकर चिपका है 45, अंदर ढक्कन खोल के देखा तो कीमत कुछ और थी। मैंने बोला ये 45,000 गलत है, मैंने बोला ये 45,000 गलत कीमत है, अंडर वैल्यूड है, तो कम दिखाई जा रही है। बताओ ऐसा अक्सर कहाँ करते हैं? तुमने देखा होगा यार, घर मोहल्ले पड़ोस में अंकल चाचा जमीन जो खरीदते हैं, कम दिखा कर ही तो खरीदते हैं अक्सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। अंडर वैल्यूड, जान पूछकर कीमत को कम रखा गया है, जितने % से कम रखा गया उतने से बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? हे कीमत, ऐसे बात कर रहे हो दोस्त है मेरी, हे कीमत तेरी कीमत क्या है? बोला 45,000 रुपये। मैंने बोला तो कितनी कम है? बोली 10%।
मैंने कहा 10% तुझ में से घटाऊं तो कितना बचेगा? बोला 90%। मैंने कहा ठीक है, मतलब तू 90% के बराबर है, तो जब भी कीमत निकालेंगे बेटा 45,000 इंटू 100 डिवाइड 90, ये आ जाएगी आपकी 50,000। कैलकुलेशन करना, देखो 0 से 0 उड़ा दिया, 9 से 5 45 उड़ा दिया। सर ये रटा क्यों रहे हैं यहाँ पे? सुन लो मेरी बात, तुमने क्या किया 45,000 का 10%, मैंने बोला गलत। अक्सर करते हो ना तुम लोग ऐसा, इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस में करते हो, सही है कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो बोल रहा है इस कीमत से घटा दो, ये बोल रहा है ये जहां किस कीमत पर खड़ी है ये पहले से ही घटी हुई है, मतलब असली तुमको नहीं पता। कुछ बच्चों को कुछ और भी याद आ रहा होगा, 10/110 मैनेजर कमीशन का, 5/105 पार्टनर कमीशन का, कुछ ऐसा याद आ रहा है ना बेटा? सारी डाउट तुम्हारी लाजमी है। सुन लो मेरी बात, बस एक सिंपल सी, जो मैं 3 चीज़ें याद करा रहा हूँ वो याद रखना। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स करो, हम मुलाकात करते रहेंगे। अगले 15-20 क्वेश्चनों तक यही कहानी आनी है। बात सुन लो मेरी, अंडर वैल्यू हो या ओवर वैल्यू, इनटू हमेशा 100 का करना है। क्या? अंडर वैल्यू हो या ओवर वैल्यू हो, इनटू हमेशा किसका करना है? 100 का। क्यों करना है मेरी बात सुन लो। ये 10% से घटी है या 20 से घटी है या 30 से घटी है, ओरिजिनल तो प्राइस 100 रुपये हमारा है ना इसका। हमने सर मतलब लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी बने, याद है? हम हर चीज़ को एक यूनिट में मान लेते हैं, इसी तरीके से बेटा हम इसको 100 रुपये की प्राइस दे रहे हैं, तो जितने से घटी है उतना नीचे कम कर देंगे। समझ में आ रही है बेटा? तुम्हें ये सब समझाने का है, अल्टीमेटली एग्जाम में ये करना है तुमको रे बस। 45 की चीज़ कितने की है? 50 की, 5,000 से बढ़ गई, और तुम कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 45। कोई जादू नहीं किया है मैंने। अक्सर ये गलती होती है बच्चों से एग्जाम में, मैं लाख सुधारूं तुमको, तुम डायरेक्ट यही वाला करते हो नंबर ऑफ टाइम्स, और आगे भी करोगे। पर जब जब करोगे मैं यही डराऊंगा तुम्हें, मैं ऐसे ही बताऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें याद रहना, चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के केस में हम इंटू 100 करते हैं और डिवाइड उतने का करते हैं जितने से वो बढ़ी हो या जितने से वो घटी हो, उतने का डिवाइड करते हैं। क्लियर है दोस्त? 5 से 6 मिनट मैंने सिर्फ एक सिंगल चीज़ पर लिए कि जब भी वर्ड अंडर वैल्यू दिखे एसेट का ही दिखेगा, अक्सर लायबिलिटीज का नहीं दिखेगा। अक्सर 99% चांसेस है आपको अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यूड इनटू कितने का करना है? 100 का। इनटू कितने का करना है? 100 का। डिवाइड कितने का करना है? जितने से वो घटी हो या जितने से वो बढ़ी हो, जितने से वो घटी हो या जितने से वो बढ़ी हो, उतने का आपको डिवाइड करना है। सुन लो मेरी बात, अब एक सिंपल सी चीज ले लो, अंडर वैल्यू मतलब प्रॉफिट। सर क्यों? पहले से घटा हुआ है साहब, बढ़ाना है मुझे अपनी एसेट की वैल्यू कम दिख रही थी, मैंने कहा बढ़ाओ, कितनी बढ़ा सकते? बढ़ा दो कीमत को। कीमत बढ़ाई तो पता चला प्रॉफिट है, कीमत चला बढ़ाई तो पता चला प्रॉफिट है। प्रॉफिट है वैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। मतलब अंडर वैल्यू मतलब सर हम रट लें, याद कर लें आपकी बात बेटा, पर एसेट का ही होना चाहिए। 99% एसेट का ही होगा, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे एसेट्स के होंगे। अंडर वैल्यू मतलब बेटा क्या होता है? प्रॉफिट। और ओवर वैल्यूड मतलब बेटा क्या होता है? लॉस। अंडर वैल्यू मतलब प्रॉफिट, ओवर वैल्यू मतलब लॉस। दोनों में जो कॉमन चीज है वो सिंपल है, इनटू करना 100 का, हमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगानी। कहाँ लिखूं? मैं लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगानी। सर आपने बहुत सारा टाइम तो अंडर वैल्यू पे ले लिया, ओवर वैल्यू पे सिर्फ 1 मिनट। ओवर वैल्यू में जितनी बातें समझिए सब वही अंडर वैल्यू वाली, सिर्फ ओवर वैल्यू में क्या करना है? उन्नति तृप्ति का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, दो एग्जाम्पल थोड़े और ले रहा हूँ। एक हमारा बड़ा प्यारा सा बच्चा है अजय, और एक बच्ची है प्रिंसी, पता नहीं इसका यही नाम है या नहीं है। प्रिंसी ने अजय से पूछा तेरा फ़ोन कितने का है? अजय ने बोला मेरा फ़ोन है 1,20,000 रुपये का। मैंने बोली चल फेंकता है तू, उसने बोली चल फेंकता है तू। तो अजय ने सोची हाँ मैंने फेंक तो रहा हूँ, पर मैं पूरा नहीं फेंक रहा हूँ, मैं सिर्फ 20% से फेंक रहा हूँ। ओवर वैल्यूड जान पूछकर मैं अपनी वैल्यू को ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यू को ज़्यादा बता रहा हूँ जान पूछकर। सर ये 120 क्यों कर दिया आपने? ओवर वैल्यूड बेटा ज़्यादा बता रहा है तो ज़्यादा नहीं, इंटू 100 का ही होगा। सर मतलब जितने परसेंटेज से वो ज़्यादा बता रहा है उतने से, वहाँ जितने परसेंटेज से कम बता रहा था उतना कम कर दिया था, और यहाँ पर जितने परसेंटेज से ज़्यादा बता रहा उतना ज़्यादा कर दिया। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स खुले हुए, सिंपल सी टैगलाइन है, एएल का पीएल एसेट और लायबिलिटीज का प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ सिर्फ एसेट्स की बात करेंगे, अंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा।
निकालेंगे कैसे नई कीमत, इंटू करेंगे बेटा 100 का, डिवाइड करेंगे जितने से कम था, इंटू करेंगे बेटा 100 से, डिवाइड करेंगे जितने से वो कम था। क्या नहीं करना वो लिखूंगा अभी मैं। ओवर वैल्यूड के केस में लॉस है, इंटू करेंगे 100 का, डिवाइड करेंगे जितने से वो बढ़ा हुआ है। तो बेटा अंडर वैल्यू मतलब प्रॉफिट, ओवर वैल्यू मतलब लॉस इन परसेंटेज। कब, जब इन परसेंटेज में दिया हो। सर अमाउंट में दिया हो तो कुछ नहीं करना बेटा, अमाउंट में दिया हो कुछ नहीं करना बेटा, अमाउंट में दिया हो कुछ नहीं करना बेटा। सर कुछ नहीं करना मतलब करना ही नहीं है, नहीं। अमाउंट ऐसे दिया होगा अंडर वैल्यूड बाई 20,000, मतलब 20,000 से कम है, 20,000 से बढ़ा दो। ओवर वैल्यूड बाई 10,000, ओवर वैल्यूड बाई 10,000, 10,000 से बढ़ा हुआ है, 10,000 से बढ़ा हुआ है, घटा दो, लॉस होगा यही। अंडर वैल्यू मतलब प्रॉफिट और ओवर वैल्यू मतलब लॉस। परसेंटेज में दिया होगा तो बेटा जो भी वैल्यू दी हो आपको उसका 100 में इंटू करो, 100 प्लस माइनस परसेंटेज, प्लस माइनस समझ लो, ओवर वैल्यूड में प्लस और अंडर वैल्यूड में माइनस। क्वेश्चंस करते समय हम सारी बातें कर लेंगे, सिर्फ जो बात लिखनी है वो ये लिख रहा हूं, डायरेक्ट 10% 20% नहीं करना है। सर क्यों लिख रहे हो, हम समझ तो गए बेटा, समझ गए ना। आदत बड़ी गंदी चीज होती है, आदत जो होती है बड़ी गंदी चीज होती है। कैसे, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ जोक। सुनना मेरी बात, जैसे आपको फोन को पासवर्ड रख दो, कुछ भी अपना, तुम अपना फोन का पासवर्ड रख दो लवली, ठीक है। पिछले 50 दिन से तुम वही पासवर्ड यूज कर रहे हो, स्टिल तुम चेंज कर दो, किसी ने पता कर लिया तुम्हारा पासवर्ड, देख लिया, तुम चेंज कर दो, मेरी गारंटी है तुम्हारा जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड तुम डालोगे ना, चेंज करने के बाद वो पुराना ही डालोगे। यही कहानी बेटा हमारी यहाँ होती है कि हमारे पहले हाथ यहीं चलते हैं। हम कितना भी भैया ने समझा दिया है, कितना भी आपको समझ में आ गया है, अगर वो लिखा है ओवर वैल्यूड बाई 10% या अंडर वैल्यूड बाई 10%, आप यूं ही करोगे पहली बार। पर ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट 10% 20% नहीं करना है, नहीं करना है। आपको वैल्यू लेनी है, इंटू करना है 100 का, चाहे वो अंडर वैल्यूड हो चाहे वो ओवर वैल्यूड हो, आपको इंटू करना है 100 का और डिवाइड करना है जितने से वो बढ़ी हुई हो। ओवर वैल्यूड में बढ़ी है तो बढ़ी से डिवाइड कर दो, घटी है तो घटी से डिवाइड कर दो, आपकी नई वैल्यू आ जाएगी। नई में से पुरानी को माइनस करो, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अंडर वैल्यूड में हमेशा प्रॉफिट आएगा और ओवर वैल्यूड में हमेशा लॉस आएगा। और यही अंडर वैल्यूड अगर ओवर वैल्यूड अगर आपके अमाउंट वाले दिए हो, मतलब अमाउंट खुद दे रहा है वो, कैसे अमाउंट खुद दे रहा है आपको बाई 20,000 बाई 40,000, तो ये कुछ भी रामलीला नहीं रचनी है हमें। सिर्फ अंडर वैल्यूड प्रॉफिट होता है और ओवर वैल्यूड लॉस होता है। अंडर वैल्यूड को प्रॉफिट्स की वजह से क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को, ओवर वैल्यूड को लॉस की वजह से डेबिट कर देंगे। फिर भी नहीं समझ में आई, अभी हम साथ साथ, जिंदा नहीं बोलूँगा, अभी हम साथ साथ है। बहुत लंबा सफ़र है हमारा और आपका, मैं आपको समझा कर ही मानूंगा, रटाऊंगा नहीं बेटा। प्लीज़ रटने जैसी जो चीज़ें आपको लग रही है कि मैं रटा सा रहा हूँ, वो शायद ये है कि अंडर वैल्यूड प्रॉफिट ओवर वैल्यूड लॉस, इसे रटना नहीं कहते, आपने समझ लिया है। पर एग्जाम में भैया समझना नहीं काम में आता, एग्जाम में चलती है प्रैक्टिस, एग्जाम में होता है टाइम कम और एग्जाम में चलती है फिर जंग। समझ रहे हो, अंडर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट, ओवर वैल्यूड मतलब लॉस। वैल्यू में 100 का हमेशा इंटू करेंगे। ये भी कहीं लिख दूँ क्या, ये इसलिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, हमेशा 100 का। ये भी आप काम में यार देखो, मुझे चार्ट को बनाने में सच बताऊँ कितने दिन लगे, 5 से ज़्यादा दिन लग गए। ऐसा है कुछ नहीं इसमें कि बहुत बड़ा मैं वो तो कहीं से खरीद के लाया हूँ कुछ चीज़ें, बट मैं ये चाह रहा था कि वो चीज़ें आपको मिलें इसमें जो आपको दिक्कत ज़्यादा करती हैं, वो जो चीज़ें जो बार बार एग्जाम में आएंगी, वो चीज़ें जो हमारे क्वेश्चन करते समय दिक्कत करेंगी, वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है डालने की बेटा। फिर भी जैसा भी हो यार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना, अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा। हमारे 2 पॉइंट बेहतरीन वाले क्लियर हो चुके हैं, पहला तो कुछ था ही नहीं, सारा दम दूसरे में था। इसकी 100% और 99% चांसेस होते हैं आने के और आपको दिक्कत कराने के। क्लियर है दोस्त। इसके बाद सर ये तो आपने बाई वाला समझा दिया, 2 वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, 2 वाले में कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इसमें प्लस माइनस फिर कुछ नहीं करना है। 2 वाले फिर सिंपली 80% और 100% लगा देना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे सब सीख लेंगे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी बातें बेटा मैंने लिख रखी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, इसमें या फिर पुराने वाले में, दोनों वीडियोज़ एक साथ जरूर करनी है। छोटे छोटे पॉइंट कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी वाले लॉस, सर ये क्या है, ये बेटा इसी के 4 पॉइंट तोड़ दिए मैंने। एएल का पीएल, एएल का पीएल क्या बोलता था आपको, एसेट हो या लायबिलिटी हो, अगर उसका प्रॉफिट और लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा ही जाएगा। एसेट हो या लायबिलिटी हो, अगर उसका प्रॉफिट और लॉस है तो वो 100% रिवैल्यूएशन में जाएगा ही जाएगा। पर अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये चीज़ें प्रॉफिट है या ये चीज़ें लॉस है, तो हमारी कहानी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी, हमारी कहानी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी।
मतलब आप अपने किसी दोस्त से स्कूल में मिलने गए जिसको कभी नहीं देखा आपने, सब बच्चे एक जैसे ड्रेसेस पहने हुए हैं, सब बच्चे एक जैसे ड्रेस पहने हुए हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा ढूंढने में। दोस्त ने आपको 3-4 इंडिकेशन दे दिए कि मेरा जो बैग है वो ब्लैक कलर का, उस ब्लैक कलर के बैग में बगल में येलो कलर की बोतल लगी हुई है, ठीक है, कुछ ऐसे उसने इंडिकेशन दे दिए तो पहचानना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वही इंडिकेशंस कुछ ऐसे हैं बेटा। लाइबिलिटी वाले लॉस, लॉस को मैंने अक्सर कोशिश करी है रेड पेन से करूँ। लाइबिलिटी वाले लॉस मतलब वो लॉस जो लाइबिलिटी की वजह से होते हैं, और लाइबिलिटी की वजह से लॉस कब होता है, जब बढ़ जाए लाइबिलिटी। हम किसी से उधार करा रहे हैं 20,000 रुपए की, वो बोल रहा नहीं 25 है भाई साहब। मैंने किस बात की, बोला एक और बार तुम्हारा लड़का सामान ले गया था, उसके तो पैसे तुमने लिखे ही नहीं, तुमने वो बिल देखा ही नहीं, और देखा नहीं तो तुमने लिखे ही नहीं, और तुमने आगे बढ़े ही नहीं, बढ़े नहीं तो वो लॉस तुम्हारा बढ़ गया। मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी बात। फर्स्ट टाइम प्रोविजन, कोई ऐसा प्रोविजन जो बेटा पहली बार बना रहे, प्रोविजन समझते हो, ऐसी विपदा आपदा के लिए कोई हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है या नियर फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। जस्ट लाइक अभी देख लो, अभी लॉकडाउन टाइप चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ टाइम से, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कुछ ना कुछ आएगा। प्रॉपर नहीं आ पा रहा, हम प्रोविजन बना के रख लेने, जैसा जैसा हमारा लास्ट ईयर बिल आता था 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 3,000, उसके बेसिस पर कि आगे फ्यूचर में कुछ तो आएगा। बंद है फैक्ट्री, बंद है दुकान है, कुछ तो आएगा ना। लाइबिलिटी वाले लॉस, फर्स्ट टाइम प्रोविजन या इंक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज या प्रोविडेंट फंड का बढ़ना। कुछ बेटा ऐसी चीजें जो आगे क्वेश्चंस में आएंगी, जरूरी नहीं सिंपल यही हो, बस कुछ और भी हो सकता है। कुछ हिंट दे दिए मैंने, ठीक है। दोस्त को तो आपको अपने मन से ही ढूंढना पड़ेगा, मैंने कुछ इंडिकेशन दे दिए जस्ट लाइक ब्लैक कलर का बैग और येलो कलर की बोतल, कि पहली बार कोई प्रोविजन बनना है। इंक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, सर जब जब प्रोविजन हो हमारा दिमाग लाइबिलिटी की तरफ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर फर्स्ट टाइम प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन बनेगा या प्रोविजन बढ़ेगा या प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा, जो बेटा आपको पैसा देने में बड़ी तकलीफ हो वो बढ़ रहा है। मतलब पहले सोचा था 10,000 में काम चल जाएगा, नहीं यार 12 चाहिए, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, लॉस हो रहा है, दिल पे धचका लग रहा है नहीं लग रहा है। समझ लो मेरी बात। लाइबिलिटी वाले लॉस कुछ ऐसे हैं, फर्स्ट टाइम प्रोविजन बना लो आप, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, प्रोविजन फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉइज, एनी प्रोविजन यार, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। पहली बार कोई प्रोविजन बना रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रोविजन, इंक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड का बढ़ना। एसेट वाले लॉस, देखो मैंने बताया था ना बेटा, प्रोविजन वर्ड देख के एसेट लायबिलिटी मत करना। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये एसेट वाले लॉस को बेटा डेटर्स की वजह से होता है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, एग्जाम में आता नहीं है पर डराता बहुत है। आता कम है पर डराता बहुत है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए तैयारी कल से ही शुरू कर दी है मैंने, जो बेहतरीन से बेहतरीन है और आपके इतनी काम में आए कि बस आप डरे नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड डराता है, सर ये तो आ गया समझ में, ऐसे ही ये भी आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा। और साथ बनाए रखिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। एसेट वाले लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट, हमने उधार माल बेचा और हमें डर है कि हमारा पैसा नहीं आएगा, कम आएगा, मर जाएगा नहीं आएगा, कम आएगा, मर जाएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, मर जाएगा। कुछ ऐसी बातें मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ, ट्रेलर यहीं पर देख लो, पिक्चर बाकी है। एसेट वाले लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन का बढ़ना, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ऑब्सोलीट स्टॉक, ऑब्सोलीट खराब माल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पेन के पैकेट रियल लाइफ एग्जांपल है, अपनी एक स्टेशनरी शॉप है, उसमें ये पेन के पैकेट बच्चा कुछ ऐसे आ गए हैं जो चल नहीं रहे, वाले तो चल रहे हैं, आपने देखोगे रेड कलर के पेन नहीं चल रहे, कुछ खराब आ गए, ऑब्सोलीट स्टॉक, खराब माल आ गया, लॉस हो गया नहीं लॉस हो गया। हमसे पैसे पूरे ले लिए बंदे ने और सामान खराब बेच दिया है, ऐसे स्टॉक की वजह से लॉस हो गया हमें, बेटा ये भी लॉस है। कुछ स्टॉक वाले लॉस कैसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन का बढ़ना, सर ये तो ऊपर भी था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ऑब्सोलीट स्टॉक, इसकी एक अलग सी वीडियो बना रखी है मैंने डेटर प्रोविजन की, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी वो। लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स, जब लायबिलिटी वाले लॉस की बात होगी, लायबिलिटी एसेट वाले लॉस की बात होगी, लॉस होगा तो डेबिट होगा साहब, और डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा। ओके, लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स, लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स, लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स, लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स। कुछ शक्ल से ऐसी लायबिलिटी दिख रही है, मैं लायबिलिटी है, मालूम पड़ा तो वो लायबिलिटी है ही नहीं। सर ऐसा कैसे, मालूम पड़ा वो लायबिलिटी ही नहीं है। आप मान के चलो आपकी एक शॉप है और आप अड़ोस पड़ोस वालों को उधार माल बेचते हो, खूब माल बेचते हो उधार, खूब माल बेचते हो उधार, खूब माल बेचते हो उधार, और वो आपको खूब माल देते हैं उधार। तो सर क्या बोल रहे हो। और इन दोनों के बीच में चलता है कमीशन, आप उन्हें देते हो सर समटाइम्स और वो आपको देते हैं। अब आपको तो लगा आप उससे सामान उठा के लाए हो, समझ लो, आपको लगा उसका सामान उठा के लाए हो और उसको आपको कमीशन भी देना, उसको देना है बेटा हमें, तो क्रेडिटर्स इंक्लूड कमीशन,
क्रेडिटर के अमाउंट में कमीशन छुपी हुई है, क्रेडिटर के अमाउंट में कमीशन छुपी हुई है। सर ऐसा भी होता है? हाँ होता है बेटा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो ये जैसे ग्लव्स का डिब्बा है, ग्लव्स का बॉक्स है, ग्लव्स है इसमें देखो, ठीक है। अब मेरी शॉप है मान के चलो स्टेशनरी की, मैं ग्लव्स तो बेचूंगा नहीं, बट वो रख गया मेरी दुकान पर ग्लव्स कुछ पैकेट, बोला कह रहे स्टूडेंट वर्ग आता है आपके पास और आप उन्हें ग्लव्स बेचना। मैंने कहा यार मेरा ये काम नहीं है। उन्होंने कहा बोला नहीं आप बस रख लो सामान, मैं आपसे सामान के पैसे ले जाऊंगा और कुछ नहीं, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो बेटा इसमें सामान के पैसे तो छुपे थे क्रेडिटर के और कमीशन भी छुपा था, तो क्रेडिटर इंक्लूड कमीशन। तो बेटा हमें बताओ क्रेडिटर मतलब क्या? लायबिलिटी, हमें उसे पैसा देना है पर हमारा कमीशन भी तो छुपा हुआ है। समझ में आया क्या? मतलब हमें उसे पैसा देना है ग्लव्स के डिब्बे का 100 रुपये, पर वो भी हमें कमीशन देगा 5 रुपये 10 रुपये मान के चलो। तो हम क्या करेंगे? हम उससे कमीशन लेंगे, तो मतलब हमें पैसा कम देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि कमीशन का पैसा हम वापस लेंगे उससे, अपना हमारी मेहनत की कमाई है। क्रेडिटर्स इंक्लूड कमीशन मतलब जब हम क्रेडिटर्स को पैसा कम देंगे उसमें कमीशन हमारी इनकम छुपी हुई है, तो बेटा आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। और पैसे अगर कम देने पड़ेंगे, वो हर एक लायबिलिटी जो आपका पैसा कम ले प्रॉफिट कहलाती है। वो हर लायबिलिटी जो खुद से घट जाए, मिट जाए, कम हो जाए, प्रॉफिट कहलाती है। और जब प्रॉफिट होता है वैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। लायबिलिटी वाले प्रॉफिट्स कुछ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे बेटा आगे, वो ये बैग बोतल कुछ ऐसी चीज़ें। क्रेडिटर्स इंक्लूड कमीशन, क्रेडिटर्स रिटन ऑफ, क्रेडिटर भाग गए, दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे, बोल रहे अरे पैसा छोड़ो। नॉट टू बी पेड एनी मोर, नॉन ट्रेसेबल, ऐसे मिलेंगे आपको क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैसी होंगी बेटा। और एक आध लिख दे रहा हूँ, मुझे याद आ गई अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, कुछ ऐसी बेटा जो सिर्फ लायबिलिटीज वाले प्रॉफिट्स है, ठीक है यही दिख रहा हूँ ना। हाँ लायबिलिटीज वाले प्रॉफिट्स, क्रेडिटर्स कमीशन इंक्लूड है, क्रेडिटर रिटन ऑफ हो रहा है। नॉट टू बी प्रोविजन, एक और लिख दे रहा हूँ याद आ गई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर से रिलेटेड बस देखो हर हाल में क्रेडिटर्स का कम होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो ऊपर चला ही गया लायबिलिटीज वाले लॉस में, कम हो रहा है तो लायबिलिटीज वाले प्रॉफिट्स हैं। ये बेटा सर मैंने आपने ये सारी बातें वहाँ समझाई थी बेटा, वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं समझाई थी, वहाँ अलग अलग टाइप से समझाई थी। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड ले लिया, चीज़ें वही सोच नई टाइप कुछ ऐसा बना लो। नेक्स्ट बेटा एसेट्स वाले प्रॉफिट्स। एसेट्स वाले प्रॉफिट्स कैसे ये भी मैं बेटा जो एसेट्स वाली जो भी चीज़ें लिखी ना इनकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट जब तक के लिए क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ यहीं से काम चलाना पड़ेगा, देसी जुगाड़। एसेट्स वाले प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स जो एसेट्स से हो रखे हों। हमने डेटर पर प्रोविज़न बनाया, हमसे कई लोग उधार माल ले गए और हमने प्रोविज़न बनाया कि यार 10% पैसा तो मर जाएगा, मालूम पड़ा सब दे गए पैसे हमें सब। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट टू बी नीड एनी मोर, प्रोविज़न घट रहा है, एक्रूड कमीशन कहीं छुपी हुई है, बैड डेट्स प्रोविज़न का कम होना, घटना, रिड्यूस, नो प्रोविज़न रिक्वायर्ड। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, पर तब तक के लिए हमें देसी जुगाड़ फॉलो करना पड़ेगा। और एक वर्ड यहाँ ऐसा भी मिलेगा, ऑल डेटर्स आर गुड। ये सारी बातें बेटा मैंने इसके लिए बहुत मेहनत तो नहीं कहूँगा, इतनी कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। ऑल डेटर्स आर गुड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन चार्ट बने और आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उस नेक्स्ट वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 5 ही रखूँगा उसका नाम। कुछ ऐसी चीज़ है, ऑल डेटर्स आर गुड, बैड डेट्स का कम होना अब ज़रूरत नहीं है, हमने सोचा था 10,000 5,000 कम दे गए बस, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एसेट से प्रॉफिट देते हैं, हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा शक जो था वो ज़्यादा था पर वो कम में ही काम निपट गया, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए। तो बेटा ऐसी चीज़ों को हम एसेट वाले प्रॉफिट बोलते हैं। चारों चीज़ों को दोबारा देखो। लायबिलिटी वाले लॉस क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना। एसेट वाले लॉस क्या? एसेट का घटना। यही वाले पॉइंट है बेटा, एरो है ये, ठीक है। एसेट वाले प्रॉफिट क्या? लायबिलिटी वाले प्रॉफिट क्या? लायबिलिटी का घटना। और एसेट वाले प्रॉफिट्स क्या? एसेट का बढ़ना। सिर्फ ये वाली चीज़ें थी। नेक्स्ट बेटा जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो बेटा बहुत दिक्कत देगी, सर नहीं ये तो बहुत सरल होता सरल है। जो अक्सर चीज़ें सरल होती हैं वो दिखती थोड़ी भयंकर भयावह होती हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट से, अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट से, अंडर वैल्यू की तरह। अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिट है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बेटा दिक्कत कर सकती है, इसलिए मैंने लिख दी है। आखिरी चल रहा है पढ़ाओ हमारा, 2 मिनट में खत्म करते हैं वीडियो। अनरिकॉर्डेड एसेट बेटा क्या? बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, ओल्ड टाइपराइटर, ओल्ड स्कूटर। एंड में सब क्लियर हो जाएगा, मेरी बात सुनना, अंत भला तो सब भला। अभी जस्ट हम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने, मैच खेलने नहीं गए हैं अभी हम, ठीक है। जब हम आखिरी पड़ाव पर होंगे अपने, जब हम 70s के आसपास क्वेश्चन पर चल रहा हूँ मैं एक बेहतरीन सी शीट दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना, भैया पर भरोसा रखना, बहुत अच्छी सी शीट दूंगा।
आप बोलोगे आई नो रिवैल्यूएशन वेरी वेल। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी प्रॉफिट्स होते हैं, आपके प्रॉफिट्स होते हैं और आपके प्रॉफिट्स होते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके लॉस होते हैं, आपके लॉस होते हैं, आपके लॉस होते हैं। क्लियर है दोस्त? तब जब आएगा तब आपको भी याद आना चाहिए, मुझे तो याद रहेगा ही आपकी दुआ से। टू का मतलब कंपैरिजन, लास्ट वीडियो में बताया था, और बाई का मतलब यही प्रॉफिट है, यही लॉस है, यही प्रॉफिट बाई। टू का मतलब बेटा कंपैरिजन, यहाँ से वहाँ तक, लास्ट वीडियो में समझाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाई का मतलब बेटा यही है प्रॉफिट, यही है लॉस, जो हमने यहाँ खेल खेला था, अंडर वैल्यूड बाई, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड बाई में। और अब मेरा बोलते बोलते थक चुका हूँ थोड़ा सा, छोटी सी बात सुन लो, गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गुडविल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट, चाहे गुडविल बढ़ रही हो, चाहे गुडविल घट रही हो, चाहे गुडविल एडजस्टमेंट में हो, चाहे गुडविल बैलेंस शीट में हो, चाहे गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में हो, चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल हो, चाहे सेक्रीफाइसिंग हो, गेनिंग हो, गुडविल गुडविल गुडविल, जिसको हमने इतनी सारी जगह, इतनी सारी चीज़ों में पढ़ा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 3 एंड कॉन्सेप्ट नंबर लास्ट वाली पिक्चर में भी था 3, उसको रिवैल्यूएशन में भूल कर भी नहीं लाना। अब मेरा मन कर रहा थोड़ा एंटरटेनमेंट का, ठीक है? ना आना इस गली, ना आना इस गली गुडविल कि रिवैल्यूएशन तेरी बेइज्जती कर दे, ना आना इस गुडविल रिवैल्यूएशन तो तेरी बेइज्जती कर दे। तो बेटा अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, गुडविल तुम रिवैल्यूएशन में कभी नहीं आना, ठीक है? इसी के साथ गाइस, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, योर वंडरफुल कमेंट्स के लिए जितना मैं बोलूँ थैंक यू उतना कम है। तो बस ऐसे ही लगे रहिए, साथ बनाए रहिए, और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस जल्द ही मिलेंगी। इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया, देख सकते हो आप, कलाकारी करिए थोड़ी सी मैंने, कलाकारी कितनी बेहतरीन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए एक बेटा विशेष बात, साथ साथ चल रहे हैं मतलब जो बोलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, या आप आगे के क्वेश्चन कब डालेंगे, उनके लिए बेटा एक सजेशन मैं दे दूँ, आप प्लीज़ अपना पिछले क्वेश्चंस के एडिशनल लगा लो, कोई दूसरी बुक हो तो दूसरी बुक से कर लो, 1 मार्क वाले क्वेश्चन लगाओ, कुछ ना कुछ कर लो, अदरवाइज आप पिछला भूलते जाओगे और आगे का पढ़ते जाओगे, दिक्कत होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ऐसा करते रहना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए